मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर इस लड़की को उसकी बीएफ का कॉल आता है और वो उससे बात करने घर के बाहर चली आती है। जब ये कॉल पर बात कर रही होती है तभी इसके पीछे से कोई आदमी स्टेथोस्कोप से इसके गले में फांसी लगाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुमार और उसकी माँ को देखते हैं जो उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते हैं। कुमार हर सुबह नदी पर नहाने जाता है और पैदल चलकर ही अपने स्कूल जाया करता है। उसी गांव का अनंत नाम का एक लड़का अपने बुलेट पर वहां से गुजरने लगता है। कुमार उससे लिफ्ट मांगने लगता है पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। उसे ऐसा करते हुए वहां के दो बुजुर्ग आदमी देखते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं अपने औकात के हिसाब से सपने दिखाकर। थोड़ी दूर चलकर आने के बाद कुमार फिर से उस बुलेट को एक जगह पर पार्क किए देखता है। कुमार उसके पास जाकर उस पर बैठने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ अनंतम आ जाता है और उसे मार के वहाँ से भगाने लगता है। इसके बाद कुमार जब अपने घर पे होता है तभी दो आदमी इसके माँ को देखते हुए वहाँ पर आते हैं और इसे उसकी माँ के बारे में पूछने लगते हैं। तभी ये उन दोनों की तरफ घूर के देखने लगता है। इसी वजह से वो दोनों उसे मारने लगते हैं। कहते हैं तेरी बाप ने भी हमें कभी घूर कर नहीं देखा, अगली बार घूर के देखा तो जान से जाएगा। और इसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाने लगते हैं। अगले दिन स्कूल से आते टाइम कुमार उन दो आदमियों के रेडियो पर पत्थर मार के उसे गिरा देता है क्योंकि ये लोग उसका मजाक उड़ाया था। आगे जाकर कुमार फिर से अनंतम को देखता है और उसकी बुलेट को रोकने लगता है। इस बार अनंतम कुमार को अपने पीछे बिठा लेता है लेकिन रास्ते के बीच ही कुमार उसके पीठ पर एक पत्थर को मारते हुए उसे मारने लगता है। इस वजह से अनंतम कुमार को पुलिस के पास ले जाता है और कहता है ये पागल लड़का, मैंने इसे अपनी बाइक पर बिठाया और इसने उल्टा मुझे ही मारने की कोशिश की, कहता है। लेकिन वो पुलिस वाला उसे मारने की बजाय उसे प्यार से समझाने लगता है। कहने लगता है अगर तुम्हें बुलेट पसंद है तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जिसके बाद बड़ा होकर तुम खुद के पैसों से एक बुलेट खरीद लेना, उसे लेकर इन लोगों के सामने घूमना, हो सके तो तुम एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनो। जिसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है और हम दास को देखते हैं जो अपने बाजू वाली फैमिली से एक सेकंड हैंड बुलेट खरीदता है। इसके बाद हम दास के पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर दास ने इसी वासुदेवन के दो भाइयों को ड्रग्स केस में अंदर किया होता है और वो उनके साथ में अंताक्षरी खेलने लगता है। एक्चुअली दास को गाने गाने का शौक होता है और वो पुलिस स्टेशन में आए हुए हर क्रिमिनल के साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। उसी पुलिस स्टेशन के बाहर हम हरिहरन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो वासुदेवन के आदमियों से रिश्वत लेने लगता है। जिसके बाद हरिहरन इसके पास आकर कहने लगता है कि सर ये वासुदेवन के आदमी है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। लेकिन दास कहने लगता है किसी का भी आदमी हो मुझे उससे क्या, जल्दी से इन पर एफआईआर दर्ज करो। जिसके बाद अचानक ही दास को एक कॉल आता है और वो उसे कहता है अगला अक्षर ना है, जल्दी से ना से गाना गाओ नहीं तो यही गाना मैं तुम्हारे बेटी से गवाऊंगा। लेकिन दास उसे कुछ भी आंसर नहीं करता और वो आदमी कॉल रख देता है। जिसके बाद हम एक आइस कैंडी बेचते एक आदमी को देखते हैं। उसके पास में एक छोटी बच्ची आती है और उसे फ्री में आइस कैंडी मांगने लगती है। वो उसे मना करने लगता है पर बाद में वो उसे एक आइस कैंडी देता है और उस छोटी बच्ची को इधर उधर टच करने लगता है। जिसके बाद हम दास को देखते हैं जो अपने घर में नहा रहा होता है और वैसे ही नहाते हुए वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ फिर से अंताक्षरी खेलने लगता है। नहाना होने के बाद जब दास बाहर आता है तो वो अपने घर में वासुदेवन को देखता है। वासुदेवन कहने लगता है तुमने मेरी भाइयों को ड्रग्स केस में अंदर किया, जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पावर का बता तुम्हें आगे चल के पता चलेगा। इस तरह उसे धमकाने लगता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उन्हीं की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर उसका बेटा कार्तिक अपनी माँ लता से बुलेट बेचकर आए हुए पैसे को मांगने लगता है ताकि वो अपने म्यूजिकल क्लासेस की फीस को एडवांस में भर सके। लेकिन लता बताती है कि वो पैसे तुम्हारे डैड को दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए। इसी बात को लता उन्हीं को जाकर बताने लगती है जहाँ पर उन्हीं कहता है कि ये म्यूजिक सब बकवास है, पहले उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो जाने दो, उसके बाद में देखेंगे। जिसके बाद हम डीएसपी चंद्रन को देखते हैं
जो अपने एक रिश्तेदार श्रीनिवासन को मिलने आता है, जो अभी अभी पुलिस ड्यूटी में ज्वाइन किया होता है। श्रीनिवासन की पोस्टिंग दास की पुलिस स्टेशन पे हुई थी, इसलिए ये दोनों उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक नैना नाम की लड़की दिखती है, जो बेचारी गूंगी होती है। ये लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं, जिसके बाद हम दास की पत्नी चित्रा को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर उसे किसी बहाने से यहाँ वहाँ टच करने लगता है, लेकिन चित्रा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद हम दास की बेटी को देखते हैं, जो अपने स्कूल से वापस आते वक्त उसे किसी की गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे उसके साथ में अंताक्षरी खेलने को कहता है। यहाँ पर दास की बेटी उस आदमी को नहीं देख पा रही थी और वो घबराकर वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद हम उस आदमी को उसके पीछे भागता देखते हैं, जिसके हाथ में एक स्टेथोस्कोप होता है और उसने अपना चेहरा एक बैग से कवर कर रखा था। भागते हुए दास की बेटी घर के पास आ जाती है और वो उसकी माँ को आवाज़ देने लगती है। चित्रा उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है। वो अपने सामने एक शख्स को देखती है, जिसने उसकी बेटी को स्टेथोस्कोप की मदद से लटका रखा था। वो आदमी चित्रा को उसकी तरफ आता देखता है और वहाँ से भागने लगता है। अब ये बात दास को पता चलती है और वो जल्दी से घर पर आता है। चित्रा उसे सारा इंसिडेंट समझाने लगती है। इसके बाद दास जंगल में जाके वहाँ पर देखने लगता है। उसे वहाँ पर वही कवर मिलता है जो उस आदमी ने पहन रखा था। जिसके बाद दास वासुदेवन के घर आता है और उसे कहने लगता है, हमारे बीच में जो भी है वो हम दोनों देख लेंगे। इस सब में मेरी बेटी को लाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वासुदेवन कहने लगता है, मैं जो भी करता हूँ सामने करता हूँ। तुम्हारी बेटी के साथ में जो भी हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसके बाद ये बात डीसीपी चंद्रन को पता चलती है और वो दास को कॉल करके सुनाने लगता है कि तुम वासुदेवन के घर पर क्यों गए थे, इसलिए ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो और किसी इज्जतदार आदमी के घर पे जाके उसे परेशान मत करो। जिसके बाद हम उसी गूंगी लड़की नैना को देखते हैं, जो उन्हीं के घर के सामने रहने आई थी। कार्तिक अपने बहन के साथ में बैठकर उसे गाना सुना रहा था। तभी वहाँ पर नैना आती है और उसके पालतू बिल्ली को प्यार करने लगती है। इसके बाद अक्सर नैना इन दोनों से मिलने आती रहती है। इस दौरान श्रीनिवासन उस नंबर को ट्रेस कर लेता है जिससे दास को कॉल आया था। जिसके बाद ये लोग एक पोल्ट्री फार्म आते हैं, जहां इन्हें वो मोबाइल मिलता है जिससे कॉल करा था। लेकिन वहां पर काम कर रहे लोगों का कहना था कि उन्हें ये फोन रोड पर पड़ा हुआ मिला था। जिसके बाद दास को पता चलता है कि उसके बेटे के गले पर जो मार्क है वो एक 10 mm स्टेथोस्कोप का मार्क था। इसलिए दास श्रीनिवासन को उन सभी विक्टिम की लिस्ट को निकालने को कहता है जिनके गले पर सेम वैसा ही मार्क पाया गया हो। जिसके बाद श्रीनिवासन को ऐसे ही 2 लोगों के बारे में पता चलता है, जिनकी डिटेल वो दास को बताता है। दास उन दोनों लोगों के घर वालों को कॉल करके पूछताछ करने लगता है और उसे पता चलता है उन दोनों ही लड़कियों के मौत के बाद 1 ही महीने के अंदर उनकी डैड की मौत भी हो गई थी। दास इस बात को श्रीनिवासन को बताता है और उसे उन सभी केसेस की डिटेल को लाने को कहता है, जिसमें बेटे के मौत के बाद 1 महीने के अंदर ही उनकी डैड की मौत हो गई थी। श्रीनिवासन अपने रिसर्च में 2 ऐसे केस की डिटेल को लाता है जिसमें बाप और बेटी की मौत एक के बाद एक हुई थी। उसमें से पहला केस था 2016 दिवाकरण और उसकी बेटी दिविका कोची से, और दूसरा राजन और जानकी त्रिशूल से। लेकिन दास को उन दोनों केसेस में कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आती। जिसके बाद ये दोनों फिलहाल उन दोनों एड्रेस पे जाकर पूछताछ करने का सोचते हैं। उन्हें पता चलता है कि दिवाकरण और देविका के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी चंद्रन सर ही थे। इसलिए ये दोनों डायरेक्टली डीएसपी पास जाकर उन्हें इस केस के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन डीएसपी उल्टा दास पर भड़कने लगता है कि कहता है तुम्हें 12 साल का तजुर्बा है और तुम क्या इस श्रीनिवासन पर यकीन करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। और श्रीनिवासन अगर तुम मेरे रिश्तेदार नहीं होते तो एक दिन भी यहाँ पर नहीं टिकते। अभी जाओ निकलो तुम यहाँ से। ऐसा कहकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और दास से कहने लगता है तुम्हारा नाम आखिर दास किसने रखा। दास वो होता है जो लोगों की सेवा करे, ना कि उन्हें परेशान।
अब बाहर आने के बाद श्रीनिवासन दास को एक छुट्टी मांगता है ताकि वो अपने गांव जाके उसकी बेटी की एडमिशन कर सके। दास कहता है ठीक है, लेकिन वापस आते वक्त कोची के एड्रेस पर इंक्वायरी करते आना। वहां से घर आते वक्त दास की गाड़ी के सामने उन्हीं की छोटी बेटी आ जाती है। देखने से वो काफी घबराई हुई दिखती है। दास उसे इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसे एक घर की तरफ इशारा करते हुए वहां से चल जाती है। जिसके बाद दास अपनी बुलेट को वहीं पर पार्क करता है और उस घर में जाकर देखने लगता है। किसी ने उस घर में काफी सारी बिल्लियों को मार के लटका रखा था और उस घर के एक कमरे से दास नैना को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है और दास उसे एक जगह पर पकड़ लेता है। दास जब नैना के हाथों को बांधने लगता है तभी वासुदेवन के आदमी उसका वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को टीवी पर दिखाने लगते हैं। अब नैना को बिना लेडीज कांस्टेबल अरेस्ट करने के कारण डीएसपी को दास को सस्पेंड करना पड़ता है। जिसके बाद वासुदेवन हरिहरन से मिलके नैना का झूठा स्टेटमेंट लेने को कहता है ताकि किसी तरह से दास की नौकरी न बच पाए। जिसके बाद अगले दिन हरिहरन नैना से मिलकर उसे झूठा स्टेटमेंट देने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर एक लेडीज कांस्टेबल आती है ताकि वो हरिहरन को किसी प्रकार से धमका न पाए। इसी बीच श्रीनिवासन दास को कॉल करके बताता है कि आपने मुझे कोची वाले एड्रेस पर जाके इंक्वायरी करने को कहा था, लेकिन फिलहाल उस एड्रेस पर कोई नहीं रहता, इसलिए मैंने आपको उनका दूसरा एड्रेस भेजा है। जिसके बाद फिर से दास उन सभी केसेस में सिमिलरिटी निकालने की कोशिश करता है। उन सभी केसेस में एक चीज कॉमन निकलती है, वो थी दास ने खरीदी हुई सेकंड हैंड बुलेट। जिसके बाद श्रीनिवासन और दास रिसर्च करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिछले 35 साल में पूरी 11 हत्याएं हुई है जिन लोगों ने ये बुलेट खरीदी थी। जिसके बाद दास कहता है कि इससे पहले वो हत्यारा मेरी फैमिली को टारगेट करे, हमें जल्दी से उस हत्यारे को ढूंढना होगा और इसलिए हमें उस बुलेट की पहली ओनर की कहानी जाननी होगी। जिसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, उस वक्त जब उस छोटे लड़के कुमार ने अनंतम को पत्थर से मारा था। अनंतम अपने बाप से कहने लगता है, वो लड़का पूरा पागल है, एक दिन वो मुझे जान से मार डालेगा, फिर भी तुम ऐसे ही बैठ के गाने सुनते रहना। वहाँ पर राघवा भी उनके पास ही बैठा होता है। वो कहने लगता है, इससे पहले वो कुछ करे उससे पहले हमें ही कर देते हैं। ऐसा कहते हुए राघव अनंतम को लेकर कुमार के घर पर आता है। अनंतम कुमार को घर के बाहर एक पेड़ से बांधकर उसका मुंह बंद कर देता है। अनंतम अपने बुलेट से एक स्टेथोस्कोप को निकालकर राघवा को देता है। राघवा उस स्टेथोस्कोप की मदद से कुमार की मां के हाथों को बांधकर उस पर बलात्कार करने लगता है और बाद में वो उसे मार देता है। उन दोनों के जाने के बाद कुमार घर आकर रोने लगता है। जिसके बाद कुमार अपने हाथों में एक बड़ा सा कोयता लेकर उन दोनों को मारने के लिए उनके घर आने लगता है। पर जब कुमार उन दोनों के घर के सामने आता है उसे पता चलता है कि रास्ते में ही उन दोनों की एक्सीडेंट हो जाने से उन दोनों की मौत हो गई थी। जिसे देखने के बाद कुमार पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है, जिस वजह से गांव वाले कुमार को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। हॉस्पिटल से दास को पता चलता है कि उस हादसे के कारण कुमार काफी ज्यादा वायलेंट हो चुका था और वो हर उस आदमी को उसका माँ के हत्यारा समझता है जिसके पास भी वो बुलेट होती है। इसलिए डॉक्टर उसे कुमार से बचकर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हर वक्त दास अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने लगता है। उसकी पत्नी बुलेट को बेचकर उससे पीछा छुड़ाने को कहती है, लेकिन दास कहता है ऐसा करने के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसी रात जब दास अपने घर में सो रहा होता है उसे घर के बाहर बुलेट स्टार्ट करने की आवाज़ सुनाई देती है। दास जल्दी से घर के बाहर आता है जहाँ पर उसकी बुलेट को किसी ने चालू कर रखा था। दास कुमार को आवाज़ देते हुए उसी टॉर्च की मदद से ढूंढने लगता है और जंगल में चला जाता है। तभी दास को कुमार की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके घर का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। दास वहाँ पर जाता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, लेकिन कुमार किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दास आवाज़ देकर कुमार को बुलाने लगता है और उसे बुलाते हुए अपने बुलेट को जलाने लगता है। अब बुलेट को जलता देख कुमार वहाँ पर आकर बुलेट पर लगी आग को बुझाने की कोशिश करता है।
तभी दास कुमार के सर पर एक रॉड मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद हम दास को देखते हैं जिस पर लगा सस्पेंशन हट जाता है क्योंकि नैना ने उसके फेवर में स्टेटमेंट दिया होता है, जहाँ पर डीएसपी दास से मिलकर उसे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहता है। तभी दास डीएसपी से कहता है, मेरे पिताजी ने मेरा नाम दास बहुत सोच समझ कर रखा था। जिसके बाद दास जेल में जाकर कुमार से मिलता है जो काउंसलिंग के बाद ठीक हो चुका था। वहाँ पर दास उसे कहता है कि जेल से छूटने के बाद उसका या उसकी फैमिली का पीछा मत करे, ऐसी उस रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन दास के वहाँ से चले जाने के बाद कुमार कहता है कि अगला अक्षर जा है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। मूवी और मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें।